हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुमेंटल पर। और मुझे उम्मीद है कि आप इस लॉकडाउन में बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे, क्योंकि इस साल आपका बोर्ड एग्जाम आने वाला है। और तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। और क्लास 10th जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी लाइफ के लिए, कि आपको कौन सा स्ट्रीम लेनी है, कॉमर्स लेनी है, साइंस लेनी है, आर्ट्स लेनी है। लेकिन आपको पढ़ाई तो ज़रूर करनी है, क्योंकि आपको मार्क्स तो बहुत अच्छे चाहिए आपके एग्जाम में। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्लास 10th का जो चैप्टर 1 है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने आपको सारे बेसिक कंसेप्ट, बैलेंसिंग सब कुछ सिखा दिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके आपको वो वीडियो देखनी है। उसके बाद आपको ये पार्ट 2 जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस बताऊंगा, वो वीडियो देखनी है। आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, उस वाली वीडियो को भी पूरा देखना है, तभी आपको पूरी कंसेप्ट समझ में आएंगे। इस वाले वीडियो को भी आपको पूरा देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप इस चैनल पर अभी नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि मेरे सारे वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस केमिकल रिएक्शंस के कितने टाइप्स होते हैं? केमिकल रिएक्शंस। तो सबसे पहला जो टाइप है केमिकल रिएक्शन का वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैं आपको इन सबको एक बिल्कुल आराम से डिटेल्स में बताऊंगा। नेक्स्ट है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं इनको डिटेल में पढ़ना कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं। देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है? द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट, मतलब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट क्या होंगे? कंबाइन होंगे और क्या बनाएंगे? एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे एग्जांपल अगर मैं बात करूं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है? वाटर। तो देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों क्या हमारे रिएक्टेंट, और इन दोनों के कंबाइन होने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट बना, क्या? H2O, वाटर। तो ऐसे रिएक्शन, तो इसकी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो क्या होगा? द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट reactants combines to form single product। क्या बनाएंगे? सिंगल प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल कैसे? मान लीजिए ए कोई एक हमारे पास रिएक्टेंट है और बी एक रिएक्टेंट है, तो क्या बनेगा? एक सिंगल प्रोडक्ट। क्या बना? एक सिंगल प्रोडक्ट सी। फॉर एग्जाम्पल H2 plus O2 gives H2O। बैलेंस कर लीजिए इसको। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, C plus O2 gives CO2। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर क्या बना दिया? एक सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है। सेकंड देखते हैं हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकंड था हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकंड देखते हैं हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या है? द रिएक्शन इन विच, क्या होगा? ऐसे रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड डिकम्पोज, एक कंपाउंड क्या होगा? डिकम्पोज और स्प्लिट, क्या होगा? वो टूटेगा, डिकम्पोज होगा। किसमें? दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में। तो डेफिनेशन क्या कहती है इसकी? सिंपल सी, द रिएक्शन इन
in which one compound decompose or split into किसमें, 2 or more simple substance, 2 या 2 से ज्यादा सिंपल सब्सटेंस में क्या होगा, वो डिकम्पोज होगा या फिर स्प्लिट होगा। जैसे मान लीजिए C कोई एक कंपाउंड है, क्या हो रहा है, ये स्प्लिट हो रहा है किसमें, 2 अलग अलग सिंपल सब्सटेंस में। तो ये क्या है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप हैं। देखते हैं क्या क्या है। पहला है हमारा हम लिखते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हम लिखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। एंड नेक्स्ट है हमारा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। देखते हैं क्या होता है, क्या क्या होता है। देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल का मतलब क्या होता है, थर्मल का मतलब होता है हीट। क्या मतलब कि हम हीट सप्लाई करें और वो क्या हो, डिकम्पोज हो जाए, वो जो कंपाउंड है वो क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब क्या है कि हम क्या करें, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करें किसके लिए, डिकम्पोज करने के लिए। फोटोलाइटिक का मतलब क्या है, फोटोलाइटिक मतलब है सनलाइट प्रोवाइड करें। क्या प्रोवाइड करें हम, सनलाइट। तो उसे क्या कहेंगे हम, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि थर्मल डिकम्पोजिशन की डेफिनेशन क्या होती है। देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो आप सिंपल से लिख सकते हैं, व्हेन डिकम्पोजिशन कैरिड आउट बाय हीट। डिकम्पोजिशन, इसको इस तरीके से हम डिवाइड कर लेते हैं, डिकम्पोजिशन कैरिड आउट बाय हीट। किसके कारण हो रही है, कैरिड आउट बाय हीट। हीट के कारण क्या हो, वो डिकम्पोज हो जाए। तो इस टाइप के जो हम रिएक्शन होगा उसे क्या कहेंगे हम, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो इसका जो एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन एग्जांपल आपके सिलेबस में है कि FeSO4 को जैसे ही हम क्या करेंगे, हीट करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में। तो देखते हैं FeSO4 को जब हम क्या करें, ये क्या है, साइन है, हीट का साइन है, किस में चेंज हो जाएगा, ये Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो ये क्या है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब क्या हो जाएगा कि डिकम्पोजिशन कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे वो क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है H2O। जैसे हम इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को पास कराएंगे तो ये टूटता है H2 प्लस O2 में। किसमें टूटता है ये, H2 प्लस O2 में। नेक्स्ट है हमारा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसका मतलब क्या है, डिकम्पोजिशन कैरिड आउट बाय पासिंग सनलाइट। क्या प्रोवाइड करेंगे हम, सनलाइट। फॉर एग्जाम्पल ले लें AgBr। जैसे हम क्या करेंगे, इसमें सनलाइट प्रोवाइड करेंगे तो टूट जाएगा Ag प्लस Br में। तो ये 3 टाइप है किसके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। क्या क्या,
थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो हमने देख लिया। नेक्स्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या है कि वो वैसा केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो क्या करेगा, जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है उसको क्या कर देगा, वो डिस्प्लेस कर देगा। क्या कर देगा, डिस्प्लेस। तो इसका अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो इसकी डेफिनेशन होगी द केमिकल रिएक्शन in which more क्या, the chemical reaction in which more reactive element displaces less reactive element। मतलब जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल आपके सिलेबस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे Fe प्लस USO4। क्या होगा, देखिए Fe जो आयरन है वो ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। तो ये क्या करेगा, कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस करेगा और उसकी जगह पे आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस Cu। क्या बन जाएगा, Cu। FeSO4 प्लस Cu, इसका नाम क्या है, कॉपर सल्फेट। आपको सबके नाम लिखने हैं उसके नीचे, कॉपर सल्फेट। इसका नाम क्या है, क्या लिखा है इसका, फेरस सल्फेट। ये तो हमारा कॉपर है और ये हमारा आयरन है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि जो ज्यादा रिएक्टिव है उसने क्या कर दिया, लेस रिएक्टिव को उससे डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं हम, CuSO4 प्लस Zn। CuSO4 प्लस Zn क्या बनेगा, बताओ जरा, बनेगा क्या, ये जो Zn है क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस कॉपर। याद रखना है आपको इसका कलर और इसका कलर, CuSO4 का कलर और ZnSO4 का कलर। तो CuSO4 का जो कलर होता है वो होता है ब्लू सॉल्यूशन होता है ये। ठीक है, और ZnSO4 क्या होता है, कलरलेस होता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है क्योंकि ये आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एक कलरलेस सब्सटेंस बना है, उसका नाम बताइए क्या बना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हुआ, द रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड आर फॉर्म बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस। मतलब क्या है, देखिए जो नया सब्सटेंस जो फॉर्म होगा, जो नए सब्सटेंस जो बनेंगे वो क्या होंगे, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ देयर आयंस। इसका मतलब क्या है कि देखिए एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। उसका डेफिनेशन देख लेंगे, Na2SO4 प्लस BaCl2। देखो जो नया सब्सटेंस बनेगा वो क्या करेगा, ये जो Ba है, ये Ba इस Na को यहाँ से हटाएगा और ये Na इस Ba को हटाएगा। तो क्या बनेगा जरा देखो, NaCl प्लस BaSO4। तो देखो जो नए कंपाउंड बने हैं वो कैसे बने हैं, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ
आयंस के कारण, किसके कारण, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस के कारण। तो इस टाइप के जो रिएक्शन है इनको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, द केमिकल रिएक्शन in which new compound form due to mutual exchange of ions, किसके, ड्यू टू म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स, दो कंपाउंड्स के बीच में म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस होंगे तो क्या बनेंगे, हमारे नए कंपाउंड बनेंगे। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये एग्जांपल हमने देख लिया, एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए एक और एग्जांपल आपके सिलेबस में AgNO3 प्लस BaCl, AgNO3 प्लस NaCl लेते हैं, ACl नहीं NaCl लेते हैं। तो क्या होगा, देखिए ये Na Ag को हटाएगा, ये Ag इससे म्यूचुअल एक्सचेंज करेगा, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, NaNO3 प्लस AgCl, क्या बनेगा, NaNO3 प्लस AgCl। तो ये क्या हुआ, देखिए म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ, इस Ag ने इस Na को यहाँ से डिस्प्लेस किया है और इस Na ने इस Ag को डिस्प्लेस किया है। तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया है। देखिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का मतलब क्या है, ए रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सॉलिड इज फॉर्म। क्या है, अ रिएक्शन in which insoluble solid, जिसको हम क्या कहते हैं, called, क्या कहते हैं इसको हम, precipitate, क्या कहते हैं, precipitate is formed in which insoluble solid called precipitate is formed that separate from the solution, क्या कर सकते हैं हम उसको सॉल्यूशन से सेपरेट इजीली कर सकते हैं। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे, मान लीजिए एक टेस्ट ट्यूब है आपके पास, ठीक है, इसमें कोई सॉल्यूशन है, आपने क्या किया, एक और सॉल्यूशन इसमें ऐड किया, जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या हुआ, यहाँ पे कुछ इनसॉल्युबल सॉलिड्स इकट्ठा हो जाएंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट्स। क्या कहते हैं इसे हम, प्रेसिपिटेट्स। तो प्रेसिपिटेट्स का जो एग्जांपल है आपके सिलेबस में वो क्या है, एक एग्जांपल है BaCl2 फॉर एग्जांपल BaCl2 प्लस CuSO4 gives BaSO4 प्लस CuCl2। तो देखिए ये जो बना है हमारा, ये क्या हमारा बेरियम क्लोराइड, क्या है ये, बेरियम क्लोराइड को जब हमने रिएक्ट कराया किससे, कॉपर सल्फेट से, तो जो हमारा प्रोडक्ट बना वो क्या बना, बेरियम सल्फेट। क्या बना, बेरियम सल्फेट और कॉपर क्लोराइड, आया ना, कॉपर क्लोराइड।
तो ये जो बेरियम सल्फेट है ये क्या है हमारा वाइट पीपीटी, ये हमारा क्या हो जाता है वाइट पीपीटी। जब रिएक्शन होगी तो ये वाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में उस टेस्ट ट्यूब में नीचे रह जाएगा, तो इसे क्या कहेंगे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। देखते हैं ऑक्सीडेशन, सिक्स्थ इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो देखते हैं सिक्स्थ इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब क्या है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन अ कंपाउंड, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन अ कंपाउंड और क्या, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। या तो हाइड्रोजन का ऐड होना या फिर हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिमूव होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारा, ये लिख देते हैं हम रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। देखिए रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, इसका सीधे उल्टा, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अ कंपाउंड हाइड्रोजन का एडिशन और रिमूवल ऑफ किसका, एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। मतलब क्या, ऑक्सीजन का ऐड होना, सॉरी ऑक्सीजन का रिमूव होना और हाइड्रोजन का ऐड होना, ये भी क्या है, एक रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हम देखते हैं कोरोजन। देखिए जो ऑक्सीडेशन है इसका डेली लाइफ में कहाँ का इफेक्ट आता है, तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारा इफेक्ट ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग इज इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ, कि एवरीडे लाइफ में ऑक्सीडेशन का क्या इफेक्ट है। तो सबसे पहला है हमारा कोरोजन, क्या है सबसे पहला हमारा, कोरोजन। देखो कोरोजन का अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन क्या है, व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज टू सम सब्सटेंस, जैसे मॉइस्चर या फिर एसिड में अगर हम उसे एक्सपोज करें, रखें, तो क्या होगा, जो हमारा मेटल है, जो हमारा मेटल है वो क्या होगा, इटन अप हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, या फिर वो खराब हो जाएगा, रस्ट लग जाएगा उसमें, ठीक है। तो इस टाइप के, इसको हम क्या कहते हैं, कोरोजन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, व्हेन मेटल इज एक्सपोज टू सब्सटेंस सच एज, किसमें, सच एज मॉइस्चर और एसिड, देयर इज अ लेयर ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड, उसके ऊपर क्या होगा, एक हाइड्रेटेड ऑक्साइड की क्या आ जाएगी, लेयर आ जाएगी, विच वीकेंस द मेटल, जो उस मेटल को क्या करेगी, वीक कर देगी। तो इसे क्या कहते हैं, कोरोड कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे, जो मेटल है वो क्या हो गया हमारा, कोरोड हो गया है। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो कोरोजन की जो डेफिनेशन है वो बहुत सिंपल सी आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, व्हेन मेटल इज एक्सपोज टू सम सब्सटेंस, व्हेन मेटल इज एक्सपोज टू सम सब्सटेंस एज सच एज मॉइस्चर या फिर कोई भी एसिड, देयर इज अ लेयर ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड इज फॉर्म which weakens the metal is called corrosion। ठीक है, तो लिख देते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ when, ठीक है, समझ में आया कोरोजन की डेफिनेशन। तो बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे, when metal is exposed, when metal is exposed to some substance, क्या क्या, such as moisture, such as moisture, acid, etc, क्या होगा, मेटल को हमने एक्सपोज किया किसमें, मॉइस्चर या फिर एसिड में, there is
there is a layer of hydrated oxide is formed which weakens the metal, then we say that metal is corrode. तो हम क्या कहेंगे, मेटल जो है वो क्या हो गया है, कोरोड हो गया है. फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन. फॉर एग्जाम्पल क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन. अब देखो रस्टिंग ऑफ आयरन को अगर हमें क्या करना है, प्रिवेंट करना है. तो उस प्रिवेंशन के लिए हम क्या करते हैं, इसको मैं यही लिख देता हूं. प्रिवेंशन के लिए, कोरोजन के प्रिवेंशन के लिए हम क्या करेंगे, गैल्वेनाइजेशन करेंगे. क्या करते हैं हम, या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग. कैसे कोरोजन से बचाएंगे हम, गैल्वेनाइजेशन करके या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा रेंसिडिटी, जिसपे क्वेश्चन हर साल पूछा गया है कि व्हाट इज रेंसिडिटी और कैसे हम इसको प्रिवेंट करेंगे. तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है और जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, रेंसिडिटी, वो देख लेते हैं. देखिए रेंसिडिटी का मतलब क्या है, द ऑक्सीडेशन ऑफ देखिए रेंसिडिटी का मतलब क्या है, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज टू एयर. जैसे जब हम जो भी फैट है या फिर ऑयल है उसको जैसे हम एयर में रखेंगे तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा. क्या हो जाएगा उसका, ऑक्सीडेशन. इसी को हम कहते हैं क्या, रेंसिडिटी. सिंपल सा है, तो लिख लीजिए क्या, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल. किसका, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज टू एयर, in air are known as क्या कहते हैं, रेंसिडिटी. एक्सपोज इन एयर आर नोन एज रेंसिडिटी. अब देखो रेंसिडिटी के कारण क्या होगा, इट लीड्स टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट. क्या होगा, बैड स्मेल हो जाएगा, मतलब खराब जो स्मेल है वो हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, जो उसका टेस्ट है किसी भी फूड का वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा. तो क्या क्या होगा, इट लीड्स टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट. क्या होगा, इट स्मेल्स, उसका जो स्मेल है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, और जो टेस्ट है एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड का जो टेस्ट है वो भी क्या हो जाएगा, हमारा खराब हो जाएगा. तो अब इसे क्या करें हम कि प्रिवेंट कैसे करेंगे, मतलब इसका प्रिवेंशन कैसे है. तो क्या है हमारा, प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, कि रेंसिडिटी से हम कैसे प्रिवेंट करें. तो सबसे पहला है, जो हमारे फूड है उनको हम क्या रखेंगे, एयर टाइट कंटेनर्स में. तो लिखेंगे कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स. जो एयर टाइट कंटेनर्स हैं उनके अंदर हम क्या रखेंगे, अपने फूड को रखेंगे. और क्या है, रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन. जो चिप्स के पैकेट होते हैं उसके अंदर हम नाइट्रोजन गैस फ्लश करते हैं. क्यों, क्योंकि जो अगर उसे हम कुछ दिन के लिए एयर में छोड़ देंगे तो जो उसका टेस्ट है या जो उसका स्मेल है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा. तो उसकी जगह पे हम क्या यूज करते हैं, वहाँ पे नाइट्रोजन गैस. नेक्स्ट है रेफ्रिजरेशन. उसको हम क्या करेंगे, रेफ्रिजरेटर्स में रखेंगे. जो हमारा फूड है उसको क्या रखेंगे, हम रेफ्रिजरेटर में रखेंगे. या फिर बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, उसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट. तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रेंसिडिटी को
प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। यहाँ तक है हमारा, बस नहीं पढ़ना है हमने इस चैप्टर में। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और कुछ एक्सपेरिमेंट जो है जो पेपर में बहुत बार पूछे गए वो बताने वाला हूँ मैं आपको। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और जितना हो सके अपने दोस्तों को बताएं। पूरे चैप्टर को 2 पार्ट में हमने पूरा पढ़ लिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। स्टे फोकस।